नौसेना परमाणु हथियारों के साथ उतर गई है और उसका सबसे बड़ा टारगेट अमेरिका बताया जा रहा है। रूस इस वक्त परमाणु हमले की अपनी तैयारी पुख्ता कर चुका है और दूसरी ओर अमेरिका ने एक बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। लेकिन इन सबके बीच चीन ने ऐसी हरकत की जिसने पुतिन की ताकत 4 गुना बढ़ा दी है, क्योंकि अब पुतिन के टारगेट पर अमेरिका के 10 शहर आ चुके हैं। सवाल है कि क्या प्रशांत महासागर परमाणु युद्ध का एपिसेंटर बनने वाला है? परमाणु युद्ध का पहला मोर्चा, परमाणु युद्ध का दूसरा मोर्चा, परमाणु युद्ध का तीसरा मोर्चा, प्रशांत महासागर सबसे बड़े युद्ध का जल अखाड़ा बना हुआ है। प्रशांत महासागर में 3 मोर्चे पर दुनिया के 6 ताकतवर देश अपनी ताकत की आजमाइश कर रहे हैं। 3 फ्रंट पर न्यूक्लियर वॉर का ऐसा हेक्सागन बना है जिसे देखकर दुनिया का कोना कोना सहमा हुआ है। इस न्यूक्लियर हेक्सागन का पहला देश है रूस, दूसरा है चीन, तीसरा उत्तर कोरिया है, चौथा देश अमेरिका है, जापान 5वां देश है और छठा देश है दक्षिण कोरिया। प्रशांत महासागर में एक साथ 3 मोर्चे पर युद्ध की तैयारियां हो रही हैं। बहुत बड़े युद्ध की तैयारी, परमाणु युद्ध की तैयारी। इस युद्धाभ्यास में परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बी और युद्धपोत समंदर के अंदर अपनी विनाश लीला का ट्रेलर दिखा रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में परमाणु मिसाइल लगी पनडुब्बियां हिस्सा ले रही हैं। परमाणु हमला करने वाले युद्धपोत शांत समंदर में अनजाने युद्ध का शोर मचा रहे हैं। आसमान में न्यूक्लियर बॉम्बर गरज रहे हैं। एक तरफ रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर गर्जना कर रहे हैं तो दूसरे मोर्चे पर अमेरिका के B-52 बॉम्बर उड़ान भर रहे हैं। प्रशांत महासागर में रूस का प्रशांत बेड़ा परमाणु युद्ध का अभ्यास कर ही रहा है। रूस के युद्धाभ्यास वाली लोकेशन से कुछ 100 मील की दूरी पर ही अमेरिका भी युद्धाभ्यास कर रहा है। इस दूसरे अभ्यास में अमेरिका के साथ साउथ कोरिया और जापान की सेना शामिल है। इस युद्धाभ्यास का मकसद उत्तर कोरिया को काउंटर करना है। वहीं तीसरा मोर्चा चीन ने अमेरिका के गुआम बेस के पास खोल दिया है। गुआम के पास प्रशांत महासागर में चीन के विमान वाहक पोत शेडोंग को देखा गया था। चीन के शेडोंग विमान वाहक पोत और 4 युद्धपोतों ने गुआम को धमकी दी है। प्रशांत महासागर में पहला और सबसे बड़ा मोर्चा रूस खोले हुए है। रूस की नौसेना का प्रशांत बेड़ा समंदर में युद्ध का बवंडर लाने की प्रैक्टिस में लगा है। इस युद्धाभ्यास में रूस का प्रशांत बेड़ा अपनी खतरनाक पनडुब्बियों को दिखा रहा है। परमाणु मिसाइलों से लैस रूस की ये सभी सबमरीन पूर्वी बेस से निकले हैं। पनडुब्बियों के साथ साथ रूस के युद्धपोत समंदर में मिसाइल फायर कर आग उगल रहे हैं। पहला हमला, दूसरा हमला, तीसरा हमला, चौथा हमला, 5वां हमला। ये हमले तो कुछ भी नहीं है। रूस के युद्धपोतों ने जलजला ला दिया है। बड़ा सवाल है, पुतिन की परमाणु सेना कहां पहुंची है? समंदर में हुई हलचल से दुनिया क्यों डरी हुई है? रूस ने समंदर को क्यों न्यूक्लियर वार का एपिसेंटर बना लिया है? समंदर में परमाणु बम का जाल बिछा रूस किससे टारगेट बनाने जा रहा है? रूस अपनी नौसेना की प्रशांत बेड़े को हाई अलर्ट पर रख क्या संदेश देने की कोशिश में है? रूस के प्रशांत बेड़े के युद्धपोत मोर्चा संभाल लिए हैं। रूस की पनडुब्बियां हाई अलर्ट पर हैं। समंदर में न्यूक्लियर बॉम्बर गरज रहे हैं।
परमाणु बम गिराने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रशांत बेड़े के और लड़ाकू विमानों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पैसिफिक फ्लीट को सटीक परमाणु हमलों के लिए अपनी तैयारियों को परखने का आदेश दिया और फिर रूस का प्रशांत बेड़ा समंदर में उतर गया है, अपनी ताकत दिखाने पर अड़ गया है। प्रशांत के बेड़े की मारक क्षमता को सोवियत काल से ही जवाबी हमलों में मॉस्को के मुख्य हथियार के रूप में देखा गया है। इस बेड़े का इस्तेमाल रूस जवाबी हमलों के लिए करता आया है। ऐसे में पुतिन ने अचानक पैसिफिक फ्लीट को परमाणु हमले की तैयारियों को परखने का आदेश क्यों दिया है? सवाल है, क्या पुतिन रूस के प्रशांत बेड़े के जरिए कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं? Очевидно, что на сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения вооруженных сил. И прежде всего это касается украинского направления и все, что связано с защитой наших людей на Донбассе, на других новых территориях. Но задачи развития флота, в том числе на Тихоокеанском театре, никто не отменял, не снимал. И поэтому я вас прошу эту работу, безусловно, продолжить и обратить внимание также и на развитие и подготовку подобных мероприятий. बड़ा सवाल है, पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक अपनी नौसेना से मिसाइलें बरसाकर रूस क्या संदेश देना चाहता है? खासकर प्रशांत महासागर में अपने युद्धपोतों से मिसाइल बरसाकर क्या रूस अमेरिका को चेतावनी देने की कोशिश में है? अमेरिका और रूस की वर्षों पुरानी जानी दुश्मनी को यूक्रेन युद्ध ने नई धार दे दी थी। रही सही कसर फिनलैंड को नाटो में मिलाकर अमेरिका ने पूरा कर दिया है। यही वजह है कि रूस अमेरिका के वर्चस्व वाले प्रशांत महासागर में शक्ति प्रदर्शन करने उतर गया है। रूस का प्रशांत बेड़ा अभी प्रशांत महासागर के सखालिन द्वीप और दक्षिणी कुरील द्वीप समूह पर युद्धाभ्यास कर रहा है। दोनों ही द्वीप पर रूस की सेना खासकर जवाबी हमले का अभ्यास कर रही है। अगर दुश्मन देश की सेना सखालिन द्वीप या फिर दक्षिणी कुरील द्वीप पर हमला करे तो उसे कैसे जवाब देना है? В настоящее время проводится второй этап внезапной проверки. Сформированная группировка в дальней морской зоне осуществляет переход в южную часть Охотского моря с выполнением задач боевого маневрирования и вскрытия подводной обстановки. Отработаны вопросы обеспечения боевой устойчивости ракетных подводных лодок стратегического назначения и готовности их к применению оружия. यूक्रेन युद्ध सबसे ताजा उदाहरण है कैसे पुतिन किसी भी युद्ध को शुरू करने से पहले अपनी सेना से युद्धाभ्यास कराते हैं। जैसे यूक्रेन पर अटैक से पहले रूस की सेना यूक्रेन की पूर्वी सीमा में और बेलारूस में युद्धाभ्यास को अंजाम दिया था, वैसे ही पुतिन की सेना प्रशांत महासागर में पहले भी युद्धाभ्यास कर चुकी है और अब भी कर रही है। रूस के प्रशांत बेड़े में 46 युद्धपोत हैं। प्रशांत बेड़े में युद्धपोतों में एंटी सबमरीन मिसाइल शिप भी हैं और एम्फीबियस युद्धपोत भी। साथ ही साथ रूस के प्रशांत बेड़े में 24 से 26 पनडुब्बियां हैं। प्रशांत बेड़े के इस युद्धाभ्यास का मकसद दुश्मन के मिसाइल और हवाई हमलों से रूस को सुरक्षित करना है, जिसके लिए रूस की नेवी दुश्मन की पनडुब्बियों को पता लगाकर उन्हें समंदर के अंदर ही तबाह करने का युद्धाभ्यास कर रही है। रूस की ये तैयारियां बता रही हैं कि यूक्रेन युद्ध अभी खत्म भी नहीं हुआ, रूस को मनमाफिक जीत भी नहीं मिली। उससे पहले ही पुतिन युद्ध के कई मोर्चे एक साथ खोलने की तैयारी में है। रूस के इस नए मोर्चे पर सैनिक हैं, हथियार है, बम बारूद है और रूस की परमाणु मिसाइलें हैं। सबसे गौर करने वाली बात कुरील द्वीप यानी इस युद्धाभ्यास की लोकेशन है। कुरील द्वीप श्रृंखला पर अधिकार को लेकर रूस और जापान के बीच बरसों से विवाद चल रहा है। 1945 से होक्काइडो के उत्तर पूर्व के सभी द्वीपों पर रूस का शासन रहा है, लेकिन साल 1855 से जापान इटुरू द्वीप तक अपना अधिकार मांगता रहा है। पिछले 5 सालों में रूस ने कुरील श्रृंखला में कुनाशिरी, इटुरू, मजुआ और परमुशिरी द्वीपों पर अहम सैन्य ठिकाने बना लिए हैं। रूस और जापान के बीच कुरील द्वीप को लेकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही विवाद चल रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि इस युद्धाभ्यास से जुड़ी एक एक डिटेल की जानकारी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दी जा रही है। वहीं ताइवान पर नजर गड़ाए चीन के विमान वाहक पोत शेडोंग की हलचल अमेरिका के गुआम बेस के पास दिखी है। जापान के रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट बताती है कि प्रशांत महासागर में चीन का विमान वाहक पोत शेडोंग गुआम के बहुत करीब पहुंच गया था।
चीन के शेडोंग विमान वाहक पोत के साथ और 4 युद्धपोत भी गुआम की ओर बढ़ रहे थे। चीन के युद्धपोत ताइवान के पूरब में फिलीपींस सागर में गुआम से सिर्फ 600 किलोमीटर ही दूर थे। जापान का दावा है कि चीन का विमान वाहक पोत शेडोंग पिछले हफ्ते ताइवान का घेराव पूरा करने के बाद समंदर में युद्धाभ्यास कर रहा था। अभ्यास के दौरान ही शेडोंग आगे बढ़ते हुए पूरब की ओर चला गया और गुआम के पश्चिम में करीब 600 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गया। चीन की नौसेना ने ताइवान के आसपास कई युद्धाभ्यास किए हैं। चीन के इन तमाम युद्धाभ्यास का मकसद ताइवान को सील करना बताया जाता है। चीन के ताइवान पर कब्जे की राह में सबसे बड़ा रोड़ा अमेरिका है। यही वजह है कि चीन आए दिन अमेरिका को अपनी ताकत दिखाते रहता है। गुआम बेस के पास चीन की इस चालबाजी को भी उसी निगाह से देखा जा रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल ही में रूस का दौरा किया था। मॉस्को में वो पुतिन से मिले थे। पुतिन से शी की बात हुई थी। लौटते वक्त शी ने बहुत बड़ी बात कही थी। Это как раз сейчас перемены, которые не было в течение 100 лет. Там, где вместе двигаем эти перемены. Перекиньте, пожалуйста. चीन के युद्धपोतों का गुआम के पास पहुंचना, वहीं रूस के प्रशांत बेड़े का जापान के पास प्रशांत महासागर में परमाणु युद्ध का अभ्यास करना, कहीं उसी मीटिंग में तैयार की गई प्लानिंग तो नहीं है जिसे अब अंजाम दिया जा रहा है। क्योंकि चीन और रूस का सबसे बड़ा दुश्मन एक ही है और वो है अमेरिका। दरअसल रूस का लक्ष्य सिर्फ यूक्रेन युद्ध को जीतना नहीं है, अमेरिका की अगुवाई वाले नाटो को भी पस्त करना है। रूसी सेना की ये तैयारी पुतिन के भविष्य वाले वॉर प्लान का संकेत दे रही है। ये पुतिन का नया कॉन्फिडेंस है, ऐसा आत्मविश्वास जो उन्हें यूक्रेन के बाद दूसरे बड़े युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। ऐसे में सवाल है, क्या उसी युद्ध को ध्यान में रखकर रूस की नौसेना का प्रशांत बेड़ा समंदर में परमाणु हथियारों से लैस युद्धपोत और पनडुब्बियों के साथ युद्ध की तैयारियों में लगा है?